श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। अपने कार्यों को समर्पण के साथ करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है और मनुष्य सत्य को पहचानने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी लोग शौक नहीं करते क्योंकि वे जीवन और मृत्यु के चक्र को समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुखों में विचलित न हो और सुखों में आनंदित न हो, यही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ ताकि अन्य लोग इसका अनुसरण करें। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, आत्मा कुछ नहीं करती। इसलिए सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञान से मृत्यु का अनुभव होता है और ज्ञान से अमरत्व प्राप्त होता है। इसलिए आप योगी बनो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर पवित्र और कुछ भी नहीं है। आत्मा का न कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु। आत्मा अमर अजर है, इसे आप समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, न ही अग्नि उसे जला सकती है, क्योंकि आत्मा अमर अजर है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास और योग दोनों ही मुक्ति के मार्ग है। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष प्राप्त करने के साधन है, पर कर्मयोग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, दान करते हो, उसे मेरी शक्ति के साथ समर्पित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ और अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है। प्राय धर्म का पालन भयावह होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए आप भगवान पर विश्वास रखो। जो कुछ भी होता है वह भलाई के लिए ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे सुख दुख समान लगते हैं, वह द्वेष और ईर्ष्या से परे होता है। यदि तुम सबसे बड़े पापी हो तो भी ज्ञान की नींव में पापों के समुद्र को पार कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान योग के माध्यम से मन को स्थिर और शांत किया जा सकता है। अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है। किसी जीव को कष्ट न देना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों का त्याग करता है, वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ही जीवन का सत्य है, शरीर केवल एक माध्यम है। आत्मा अमर है और शरीर नाश्वर, इसलिए आत्मा पर ध्यान केंद्रित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार है। इन्हें त्याग कर ही मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मैं ही इसका कर्ता धर्ता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है
वही सच्चा विजेता है। इसलिए बाहरी विजय से पहले मन की विजय सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं हो सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से दूर होने का सबसे उत्तम उपाय स्वयं पर विजय पाना है। आत्मसंयम और अपने इच्छाओं पर काबू पाकर ही दुखों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ, दान और तप तीनों कर्म करना जरूरी है, क्योंकि जीवन में यज्ञ, दान और तप का पालन करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। जन्म और मृत्यु अटल सत्य है, इससे आप बच नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा में परमात्मा का अंश होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश विद्वान है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी जीव एक समान है, सभी प्राणी भगवान की सृष्टि है, इसलिए उन्हें समान दृष्टि से देखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो किसी से द्वेष नहीं करता और सभी के प्रति प्रेम भाव रखता है, क्योंकि सच्ची भक्ति का अर्थ है सभी जीवों से प्रेम करना और किसी से द्वेष न करना।